महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। कि सिद्धसेन ने संकल्प के बाद विकल्पों के जाल में उलझ गए। संकल्प तो कर लिया और अब विकल्पों का जहाल ऐसा बन गया, मक्कड़ जाल, कि निकलना मुश्किल हो गया। काफ़ी चिंतन किया, कभी कुछ, आखिर फिर मनोबल को बटोरा और बोला कोई बात नहीं प्रभु, मैं अभ्युद्यत हूँ, कुछ भी हो मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, सावधान हो रहा हूँ। मैं मानता हूँ जड़ाशयोपी, जड़ाशय हूँ। कह रहे हैं आचार्य की जड़ाशय यानी जड़ आशय वाला, जिसका आशय जड़ है, अभी विकसित नहीं है, अविकसित आशय है। चेतना विकसित नहीं हुई है, जड़ता है, अज्ञान है। फिर भी मैं कर रहा हूँ, साहस बटोर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ काम तो बड़ा कठिन है कि मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ। कोई साधारण आदमी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साधारण आदमी की स्तुति नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई छोटी पहाड़ी पर आरोहण नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो हिमालय की चोटी पर, एवरेस्ट चोटी पर आरोहण का संकल्प कर लिया है। इतनी ऊंची चढ़ाई है और इतना ऊंचा जाना है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई एक छोटा नाला पार नहीं करना है। जहाँ पहाड़ियाँ होती है, मेवाड़ में देखते हैं बहुत नदी नाले बहुत छोटे छोटे बरसाती नाले होते हैं, तो मुझे कोई ये नाला पार नहीं करना है। लसद असंख्य गुणा करस्य, मैं किसका स्तवन कर रहा हूँ कि जिसमें असंख्य गुणों हैं और जो असंख्य गुणों का आकर बना हुआ है, गुणाकर है। चाहे गुणों का समुद्र है, चाहे गुणों की खान है, आकर है। एक महान असंख्य गुणों के आकर का, गुण भी साधारण नहीं है, लसत जो दीप्त हो रहे हैं कि दीप्तिमान है। ऐसे दीप्तिमान संख्यातीत गुणों के आकर का स्तवन कर रहा हूँ। कितना बड़ा भार, कितना बड़ा बोझ मैं सिर पर उठा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभ्युद्यत, मैं उद्यत हो रहा हूँ। और क्यों हो रहा हूँ कि मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने एक चिंतन भी कर लिया कि काम बड़ा है, मैं छोटा हूँ, पर मैं देखता हूँ कि एक बच्चा है। बच्चे से जाके किसी ने पूछा कि तुम अभी समुद्र की यात्रा करके आए हो, कितना बड़ा है? कहेगा इतना बड़ा, इतना बड़ा है। एक बालोपी, एक बच्चा भी आपकी भुजाओं को फैलाकर और समुद्र की विशालता को बता देता है कि इतना बड़ा है समुद्र। तो एक बच्चा है, तो मैं भी तो बच्चा हूँ, मैं भी तो बच्चा हूँ आपके सामने। तो मैं भी, कोई मुझे पूछेगा कि पार्श्व की स्तुति कर रहे हो, स्तुति कितनी बड़ी है, कह दूंगा इतनी बड़ी। कोई चिंता की बात नहीं है। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियंबुरा से, छोटा बच्चा भी अपनी मति के अनुसार समुद्र की विशालता को बता देता है। कोई पूछते आकाश कितना बड़ा, कि इतना बड़ा, बता देता है। तो फिर मुझे क्या चिंता है? यही समझ देंगे लोग कभी ये बालक है, शिशु है, शिशु समझकर क्षमा कर देंगे मुझे।
कहेंगे कि इतना बड़ा काम क्यों शुरू किया, तो लोग कहें कोई बात नहीं, भी बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है तो बचपन कर रहा है, बता देगा, अपनी बात बता देगा। इसे मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। स्वयं समाधान, उलझन, जहाँ भी उलझन होती है आदमी समाधान खोजता है सुलझाने के लिए। तो उन्होंने भी समाधान खोज लिया। जब बच्चा और समुद्र सामने आ गया, बच्चा, तो समाधान हो गया कि बच्चा तो ऐसा करता ही है, बताता ही है कि कितना बड़ा वह बता देता है। तो फिर मेरा शैशव सामने आएगा तो लोग मुझे कहेंगे नहीं कि ऐसा इतना क्यों किया, समझ लेंगे कि यह भी एक बालक है और बालक के मन में आ गई और एक समुद्र को नापने का प्रयत्न कर लिया। इसलिए मुझे अब स्तुति के लिए उद्यत होने में कोई कठिनाई नहीं है। चिंतन की प्रक्रिया है। कोई आदमी सोचता है, हमारा मन एक ऐसा है कि चिंतन होता है, संकल्प होता है, विकल्प होता है। विकल्पों की भी बड़ी समस्या है, एक के बाद एक कोई विकल्प आता रहता है, विकल्प आता है, फिर विकल्प आ गया। अभी विकल्प का तांता टूट नहीं रहा है, फिर विकल्प आ गया। कभी काम तो कड़ा है, कठिन काम है, समझ नहीं रहे हैं, अभी भी निर्णय करते हैं और फिर संदेह आ जाता है, फिर विकल्प आ जाता है। विकल्प आ गया कि ये योगिनाम अपि न यान्ति गुणा, योगी भी जिसके गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। सिकंदर वहाँ पहुँचा तो महिलाओं ने स्वागत किया और आग्रह किया भोजन। सिकंदर बोला मैं तो भूखा हूँ, जगह भोजन इतना मिलता नहीं था, बड़ी कठिनाई थी, भूखा हूँ, भोजन करना है। तो वह गया, एक घर में गया, पट बिछा है, थाल है, ऊपर मखमली कपड़ा है, बहुत बढ़िया है। देखा बहुत अच्छा भोजन होगा, जाकर बैठा और मखमल का कपड़ा उठाया, देखा तो थाली में हीरा, पन्ना, माणक, मोती थे, रोटी नहीं थी, रोटी नहीं थी। तो सिकंदर ने कहा बहनों ये क्या किया, मजाक कर दिया मेरे साथ, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे चाहिए अन्न और रोटी, और तुमने ये रख दिए कि महाराज हम क्या करें, आप इसीलिए तो लोगों को मार रहे हैं, आपको तो यही चाहिए, आपको रोटी कहाँ चाहिए, रोटी तो आपको आपके गांव में ही मिल जाती, इनके लिए ही तो आप नरसंहार कर रहे हैं। सिकंदर चुपचाप चला गया और वहाँ से यात्रा बंद करी, अपने देश चला गया। तो रत्न क्या है? अन्नम सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। हमारी दुनिया में रत्न 3 है और सब तो मणि है, सोना है, चांदी है, सब ये रत्न नहीं है कोई, रत्न तो 3 है। जलमन्नम सुभाषितम, पहला रत्न है पानी, जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आज की सारी दुनिया की समस्या यह है कि रत्न सूखता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, और कुछ वर्षों बाद तो ये स्थिति आएगी कि लोग गंदी नालियों के पानी को फिल्टर साफ करके पिएंगे। कुछ दिनों बाद ये आएगी कि पानी के लिए युद्ध होगा, कुछ दिनों बाद यह है कि पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार पानी का अपव्यय हो रहा है। तो फिर आप ध्यान दें कि सबसे बढ़िया रत्न हमारी दुनिया का है पानी। दूसरा रत्न है अन्नम, जल मन्नम, अन्न, वह भी रत्न है पर पानी से मूल्य कम है उसका।
क्योंकि अन्न खाए बिना तो आदमी 2-4 महीना भी रह जाता है, तपस्या करने वाले रहते हैं, तो पानी के बिना नहीं रहा जा सकता, बड़ी कठिनाई होती है। कुछ दिन रह ले पर रह नहीं सकते। तो सबसे प्रमुख पहला रत्न है पानी है, दूसरा रत्न है अन्न। ये 2 रत्न हैं। और तीसरा रत्न है सुभाषितम, मधुर वचन बोलना, किसी को गाली न देना, कटु वचन न बोलना, व्यंग नहीं करना, मजाक नहीं करना। ये सुभाषितम, अच्छा बोलना, अच्छी बात कहना, अच्छा चिंतन देना, अच्छा सुभाषितम। संस्कृत का एक संग्रह ग्रंथ है सुभाषित रत्न भंडागार, जिसमें संस्कृत के श्लोकों का सुभाषित संग्रह किया है। मैंने भी जब बहुत छोटी अवस्था में एक संस्कृत के श्लोकों का संग्रह किया था, शायद 1000 से ज़्यादा श्लोकों का एक संग्रह। अभी लाडनू में हमने देखा, प्रकाशित नहीं है, भंडार में पड़ा है, पर देखा शायद 1100-1000 से श्लोक ज़्यादा है उसमें, एक संस्कृत श्लोकों का संग्रह। सुभाषितम, एक अच्छा वचन ऐसा कहता है कि सारी स्थिति को बदल देता है। संस्कृत साहित्य में और भाषाओं के साहित्य में और आगम साहित्य में भी ऐसा है कि एक एक वचन ऐसे हैं जो काया पलट कर देते हैं, जीवन को बदल देते हैं। सुभाषितम, ऐसा वचन वह है रत्न जो समस्या को सुलझा देते हैं। एक सुभाषित ने महाराणा के चिंतन को बदल दिया, एक सुभाषित ने कुछ भी कर दिया। शायद कभी आचार्य हेमचंद्र के सामने भी कोई चिंतन आया और चिंतन में एक ही शब्द सिर्फ बोले कि प्रभो तव प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकरे ओम इति प्रतिपद्यस्व नाथ नातक परम ब्रुवे। आचार्य हेमचंद्र जो जैन शासन के महान आचार्य और महान सुत सेवी, और जो गुजरात में तो प्रसिद्ध है ही, पर पूरे विश्व में भी एक प्रसिद्ध आचार्य हैं अपनी रचनाओं के विद्वत्ता के लिए। तो वे आचार्य कहते हैं भगवान महावीर की स्तुति में कि प्रभु मैं आपका प्रेष्य हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ और किंकर हूँ। मैं कुछ मांगता हूँ, मेरी चाह है, पर कुछ नहीं, एक छोटी सी बात, ओम, बस आप कह दो ओम, हाँ है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई मांग नहीं इससे आगे। आप स्वीकार कर लो कि तू मेरा किंकर है, तू मेरा प्रेष्य है, तू मेरा दास है, स्वीकार कर लो, ओम कह दो, हाँ, बस हाँ। एक शब्द में कितना अर्थ आ गया कि हाँ कह दो बस। हर हाँ ना में सारा चलता है, सारी दुनिया का काम या हाँ या ना, या विधि या निषेध, दोनों में चलता है। तो सुभाषित का बड़ा महत्व होता है। तो वास्तव में रत्न होते हैं 3, जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि कह रहा है कि मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग या मूर्छाग्रस्त या मूर्ख लोग, वे पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, रत्न मानते हैं। उनसे होगा क्या? घर में तो बहुत पड़ा है, रत्न पड़ा है, और पानी पीने को नहीं आया, नल नहीं आया, बंद हो गया सारा, तो प्यासा बैठा रहो, करेगा क्या? तो जब आप तो आकर हैं और योगी लोग हैं जिनके पास 3 रत्न होते हैं। जैन परंपरा में एक योगी वह होगा जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये 3 रत्न, रत्नत्रयी नाम इनका है, रत्नत्रयी। जैन शासन में 3 रत्न कौन से?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है, रत्नत्रयी। जिसके पास ये 3 रत्न है और जिसने इन 3 रत्नों की साधना के द्वारा अतिशय ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे योगी भी प्रभु आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर मुझ जैसे छोटे साधु का अवकाश कहाँ होगा? फिर विकल्प आ गए, निर्णय करते हैं और वापस पैर रुक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। बड़ा कठिन काम है, बड़े काम को झेल लेना तो सरल है, पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर सोचा कि मैंने संकल्प कर लिया, असमीक्षित कारिते, लगता है समीक्षा नहीं की पहले मैंने। कोई आदमी संकल्प करे पहले पूरी समीक्षा कर लेनी चाहिए। मैंने समीक्षा नहीं की, असमीक्षित काम शुरू कर दिया, समीक्षा के बिना कर दिया। जो समीक्षा करना नहीं जानता तो कैसे होगा? समीक्षा हर काम की करनी होती है। एक थोड़ा समझ वाला भी समीक्षा तो करता है। रोगी गया डॉक्टर के पास और पूछा, भाई बोलो क्या समस्या है, क्या बीमारी है? कि बीमारी एक तो पेट में दर्द है, एक सिर में दर्द है, 2 बीमारियां हैं। तो डॉक्टर ने गोली दी, 2 गोलियां दे दी, 2 तरह की दी, 2 गोलियां दे दी। एक गोली तो पेट दर्द के लिए है और एक गोली सिर दर्द के लिए। अब गोलियां तो ले ली, समीक्षा शुरू कर दी। यानी कम समझ वाला भी समीक्षा तो करता है। पूछा, डॉक्टर साहब 2 गोलियां साथ ही लूँ? कहाँ साथ ही ले लो। तो यह तो ठीक है, तो कैसे पता चलेगा गोली को कि मुझे पेट ठीक करना है, मुझे सिर दर्द ठीक करना है? गोली को कैसे पता चलेगा? समीक्षा करता है आदमी, हर आदमी भी समीक्षा करता है कि कोई भी काम करता है समीक्षा। और समीक्षा के बिना कोई काम करते हैं तो वह सफल नहीं होता। हमने जब अहिंसा यात्रा शुरू की तो यात्रा का नाम क्या रखें? एक नाम के लिए कई महीनों तक समीक्षा की, आखिर में जचा कि इसका नाम अहिंसा यात्रा होना चाहिए। और पूरे कार्य के लिए तो 1 वर्ष तक समीक्षा की कि हमें क्या क्या करना है। और परिणाम देखता हूँ तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आया और बड़ा प्रभावी रहा। तो समीक्षा करनी चाहिए। सिद्धसेन कहते हैं कि प्रभु मैंने समीक्षा नहीं की, संकल्प सीधा कर लिया कि मैं आपका स्तवन करूँगा, मेरा असमीक्षित काम हो गया। चलते हैं और फिर पैर ठिठुक जाते हैं, फिर कोई नया विचार आता है, फिर चलते हैं, फिर ठिठुक जाते हैं। नया विचार आ गया, फिर सोचा क्या बात है, कोई बात नहीं। चलपंथी वा निज कीरा ननु पक्षिणोपि, क्या ये पक्षी हैं, चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, क्या अपनी वाणी नहीं बोलते? इनकी भी वाणी है, इनकी भी भाषा है। हमने देखा जैन विश्व भारती, एक मोर बोलता तो 50 मोर बोलने लग जाते। इनकी अपनी वाणी है। तो पक्षी भी अपनी वाणी में बोलते हैं, हम चाहे न समझें पर बोलते तो है ना। तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा, कोई समझे या न समझे। तो यह समझ लेना कि एक पक्षी ने चूंचियाँ ची ची जो चिचिया कर दिया है, चिड़ियों की चहक कर दी है, ये समझ लेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे चलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक महान विद्वान आचार्य चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर साहस को बटोरते हैं। और जो व्यक्ति साहसी होता है, साहस को बटोरना जानता है, समस्याएं आती है, किंतु एक दिन ऐसा आता है समस्या को पार कर जाता है। तो अभी तो उलझन में चल रही हैं और एक कुछ क्षण ऐसे आएंगे कि जिसके बाद सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति करने में समर्थ भी हो जाएंगे। ओम आर्य। ओम श्री
महाप्रज्ञ गुरवे नमः